श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम 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 श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। सम्राट श्रेणी के पुत्र मुनि मेघ कुमार ने भगवान महावीर से पूछा कि भगवान, आज जब सुख मनुष्य का स्वभाव है, स्वभावतः ही वह सुख चाहता है, तो फिर सुख को छोड़कर और कष्ट का मार्ग वह क्यों स्वीकार कर? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर भी बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए। महावीर ने कहा कि सुखासक्तो मनुष्यो ही कर्तव्याद विमुखो भवेत्। पहली बात कि जो मनुष्य सुख में आसक्त होता है वह कर्तव्य से विमुख हो जाता है। न धर्मे रुचि माधत्ते विलासा बद्ध मानसे। सुख से भी अगली अवस्था है भोग विलास, और आगे की अवस्था। जब उसमें चला जाता है तो फिर धर्म के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता, धर्म में कोई रुचि नहीं रहती। एक समस्या और समस्या पर गहरा चिंतन। न केवल आज की समस्या, किंतु शायद हजारों वर्षों की यह समस्या रही है कि एक सामान्य आदमी इंद्रिय सुखों में आसक्त रहा, और जो व्यक्ति इंद्रिय सुखों में आसक्त होता है वह कर्तव्य से विमुख हो जाता है। जो अवश्य काम करना चाहिए वह कर नहीं सकता, क्योंकि उसकी चेतना कर्तव्य की चेतना नहीं रहती, उसकी चेतना सुख की चेतना बन जाती है। और जब सुख की चेतना बनती है तो फिर वह कर्तव्य का पालन कर नहीं सकता। कर्तव्य का पालन एक संयमी आदमी ही कर सकता है। जिसके जीवन में संयम है वह कर्तव्य का पालन कर सकता है। जिसके जीवन में संयम नहीं है वह नहीं कर सकता। इसीलिए शायद प्राचीन काल में राजाओं को संयमी होने की शिक्षा दी गई थी कि राजा को अवश्य संयमी होना चाहिए। शिक्षक को, शासक को अवश्य संयमी होना चाहिए। जो शिक्षक संयमी नहीं है तो वह विद्यार्थियों का भला नहीं कर सकता। जो शासक संयमी नहीं है वह समाज का भला नहीं कर सकता, राष्ट्र का भला नहीं कर सकता। समाचार पत्र शायद भरे रहते हैं कि प्रशासन के क्षेत्र के लोगों की जांच की गई, इतने करोड़ मिले, इतने करोड़ मिले, इतने करोड़ मिले। बड़ा आश्चर्य होता है कि प्रशासक को, शासक को संयमी होना चाहिए, और जो संयमी होगा वह अपने कर्तव्य का पालन करेगा, किंतु अपने अधिकार का धनार्जन के लिए उपयोग नहीं करेगा। आज तो एक सामान्य बात बन गई। कभी कभी कोई कोई करता है तो एक अंगुली उठती है कि उसने क्या कर दिया। और जब एक सामान्य कथा बन जाती है, सामान्य कहानी, कौन किसको कहे, सब लोग एक दूसरे को देखे
कोई कहे तो तू भी तो करता है, तू अपने आप को देख। कोई कहने वाला नहीं रहता। आचार्य तुलसी बहुत बार कहते थे कि आज की सबसे बड़ी समस्या है कि कोई अंगुली उठाने वाला नहीं है, कोई इशारा करने वाला नहीं है। अंगुली उठाए उसे 7 बार सोचना पड़ता है कि मैं उसकी ओर अंगुली उठाऊं तो पहले स्वयं की क्या स्थिति है। ये सारी स्थिति क्यों बनी है? संयम के अभाव में। निश्चित सत्य है, ध्रुव सत्य है कि जो व्यक्ति सुखासक्त, चाहे कह दो पदार्थ में आसक्त, सुख में आसक्त, पदार्थ में आसक्त, भोग में आसक्त और धन में आसक्त, वह कभी अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सकता। वह कर्तव्य से विमुख हो जाएगा। और यह कर्तव्य च्युति की स्थिति आज प्रत्यक्ष देखने को मिल रही है। इसका कारण कि वर्तमान के जितने साधन हैं, जितना चिंतन है, भोग बढ़ाने, सुख सुविधा बढ़ाने, इंद्रियों की तृप्ति को, आसक्ति को पुष्ट करने के साधन सामने आ रहे हैं, किंतु इंद्रियों को संयम करने का, संयम का मार्ग सामने नहीं आ रहा है। आप सर्वे करें, आज जितने संचार माध्यम हैं, चाहे समाचार पत्र, चाहे टीवी चैनल, दूरदर्शन, कोई भी साधन, उनमें सब में सुख सुविधा के साधनों पर तो जितना बल है, उतना संयम पर बल नहीं है। और जिस समाज में संयम नहीं होता, वह समाज कभी अपने कर्तव्य का ठीक पालन नहीं कर सकता। उसका दृष्टिकोण ही बदल जाता है। जिसमें संयम होता है वह यथार्थ को देख सकता है, अपने कर्तव्य से कभी विमुख नहीं होता। सबसे पहले कर्तव्य और फिर कुछ और, उसका दृष्टिकोण अलग होता है। आज बड़ी अपेक्षा है संयम की। संयम मनोनुशासन में संयम की परिभाषा की गई है। इंद्रिय मनो निग्रह संयम है। इंद्रिय और मन का निग्रह करने का नाम है संयम। जब इंद्रियों का भी निग्रह नहीं और मन का भी निग्रह नहीं, दोनों को खुला छोड़ दिया जाए, खुला मैदान, खुले घोड़े, तो फिर दौड़ होती है। ऐसी दौड़ हो रही है और पता नहीं क्या हो रहा है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए तो ये लगता है कि आम आदमी ने मान लिया कि जितना भोग का साधन जुटाऊंगा, जितना पदार्थ का संग्रह करूंगा, उतना सुखी बनूंगा। तो फिर वहाँ सामने कर्तव्य को कोई बात नहीं है कि एक मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यह रेखा समाप्त, कोई कर्तव्य नहीं। एक राजा ने घोषणा कराई कि मैं प्रधानमंत्री नियुक्त करना चाहता हूं और उस व्यक्ति को मैं अपना प्रधानमंत्री बनाऊंगा जो ठीक 4 बजे मेरे पास पहुंच जाएगा। अब यह चुनाव था मंत्रिमंडल के सदस्यों का। 10, 20, 50 मंत्री थे, उनमें से चुनाव करना था। राजा अपने महल में चला गया, बगीचे में महल, और महल में चला गया। और अब समय आने लगा, लोग आने लगे। राजा ने ऐसी व्यवस्था की
कि जैसे ही दरवाजे में प्रवेश करते हैं इतना बढ़िया संगीत हो रहा है कि पैर आगे नहीं उठता, इतना बढ़िया गाना बजाना हो रहा है। लोग आए, मंत्री लोग आए प्रधानमंत्री बनने की आकांक्षा लेकर, किंतु जैसे ही प्रवेश किया पैर रुक गए, आगे चल नहीं पा रहे। आज जो आदमी इंद्रियों की चंचलता और मन की चंचलता के अधीन होता है, फिर पैर का हाथ काम नहीं करते, निकम्मे हो जाते। थोड़े आगे बढ़े तो नृत्य हो रहा है, और इतना नर्तकियों का, जो प्रसिद्ध नर्तकियां थी उनका नृत्य हो रहा है, वहां फिर पैर अटक गए। और थोड़े आगे बढ़े तो इतना बढ़िया भोजन की दुकानें और भोजन की सामग्री का दूर तक सुवास आ रही है, वहां फिर पैर रुक गए। और फिर आगे चले तो इतनी बढ़िया दुकानें कपड़ों की, वहां फिर पैर रुक गए, उलझ गए पैर। और उससे आगे चले तो इतना बढ़िया सामान जवाहरात का, हीरे पन्ने और उनके आभरण इतने बढ़िया है कि देखने में भी मुग्ध हो गए। 5 बार पैर अटके, संगीत सुना, नृत्य देखा, आगे चले तो भोजन का आया, कपड़ों का आया और गहनों का आया। 5 जगह पैर रुके और फिर देखी घड़ी, पता ही नहीं रहा, भान नहीं रहा कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, क्यों जाना है, सब बात भूल गए। और जब जब इंद्रिय चेतना प्रबल होती है, इंद्रियों की आसक्ति प्रबल होती है, सारे कर्तव्य की विस्मृति हो जाती, आदमी भूल जाता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब घड़ी देखी तो घड़ी में तो 5 बज रहे। पहुंचे तो राजा ने कहा, बोलो भाई कैसे आए? कि महाराज आपका आदेश था, 4 बजे पहुंचना था, किंतु क्या करें, आपने ऐसी रास्ते में व्यवस्था कर दी कि हमारे पैर आगे बढ़े ही नहीं। क्षमा करें, 1 घंटा देरी हुई है, आप अब बदल दें, 4 का 5 कर दें। राजा ने कहा कभी संभव नहीं है, और अब जरूरत भी नहीं है। क्यों? कि मैंने अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। किसको किया आपने? एक व्यक्ति, एक मंत्री आया है, उसको कर दिया, नाम बताया कि उसको नियुक्त कर दिया। कि कैसे आ गया? राजा ने कहा तुम कैसे आए? ये सब लोग तो इतनी देर से आ रहे हैं, 1 घंटा लेट हो गई, या तुम जल्दी कैसे आ गए? बोला महाराज मैंने दरवाजे में प्रवेश किया, बढ़िया संगीत था, पर मैंने अपने कान बंद कर लिए। आगे बढ़िया नृत्य था, मैंने आंखें बंद कर ली, आंखों का संयम कर लिया। आगे बढ़िया स्वाद वाले भोजन थे, सुगंध आ रही थी, तो मैंने अपनी जीभ को ऊर्ध्व कर लिया। एक योग की प्रक्रिया है कि जीभ को तालु की ओर ले जाओ। जब हम प्रयोग कराते हैं प्रेक्षा ध्यान का, तो सुझाव देते हैं कि अगर मन की एकाग्रता को साधना है तो जीभ को उलटकर तालु की ओर ले जाओ। महाराज मैं वह योग की पद्धति, ध्यान की पद्धति जानता था, और मैंने जीभ को तालु की ओर कर दिया, फिर मेरे लिए स्वाद का कोई प्रश्न नहीं रहा। और आगे तो कपड़े आए,
तो मैंने चिंतन कर लिया कि जो पहना हुआ है वह पुराना हो जाएगा, उसे भी डालना होगा, यह पहनूंगा तो यह भी पुराना होगा, नष्ट हो जाएगा, कोई खास बात नहीं है। आकर्षण का केंद्र नहीं बना, मैं आगे बढ़ गया। और जब जवाहरात की दुकानें आई, गहने आए, ज्वेलरी का सारा सामान मेरे सामने आया, तो मैंने चिंतन कर लिया कि आदमी को धोखा देने वाले सबसे निकम्मे, शक्ति को क्षीण करने वाले ये हैं, मेरे कोई काम के नहीं है। मैं आगे बढ़ गया और ठीक समय पर राजा ने कहा, तुम ठीक समय पर 4 बजे ठीक समय पर पहुँचे हो। अब ये सारे सुन रहे थे और अपनी कमी महसूस कर रहे थे कि हमने न तो कान का संयम किया, संगीत में उलझ गए, न आँख का संयम किया, नृत्य देखने में उलझ गए, और न जीभ का संयम किया, भोजन के स्वाद में उलझ गए, और न कपड़ों बढ़िया कपड़ा लेने का लोभ संवरण कर सके, इन आभरणों में उलझ गए और इन गहनों के चकाचौंध में भी हम रह गए। अब क्या हो? बस अब सिवाय पश्चाताप के कुछ नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय संयम किया, सुख में आसक्त नहीं बना, वह ठीक अपने कर्तव्य का पालन कर सका और ठीक 4 बजे राजा के सामने प्रस्तुत हो गया। और जितने मंत्री थे वे अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सके, बीच में ही पैर अटक गए, तो वंचित रह गए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र दिया कि सुखासक्तो मनुष्यो ही, सुखासक्त मनुष्य है कर्तव्याद विमुखो भवेत्। वह अपने कर्तव्य से विमुख होता है, उसे पता नहीं रहता, भान नहीं रहता कि मेरा कर्तव्य क्या है, भूल जाता है। ऐसी विस्मृति होती है कि फिर सोचता रे मैं तो भूल गया। और पता नहीं भूल करने वाले कितने लोग हैं जो अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं, विस्मृति हो जाती है। कारण सुखासक्ति, सुख होना एक बात और सुख में आसक्त हो जाना बिल्कुल दूसरी बात है। आज तो ऐसी सुखासक्ति, आदमी सुख में आसक्त हो गया कि कष्ट को सहना नहीं चाहता, जानता भी नहीं, चाहता भी नहीं। मुझे वह बात बहुत अच्छी लगती है जब अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने शिक्षकों को एक पत्र लिखा था कि अध्यापक महोदय, मेरे बेटे को और सब पढ़ाते हैं, इतिहास, खगोल, भूगोल, गणित आदि आदि सारी विद्याएं पढ़ाते हैं, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ। आप मेरे बेटे को यह भी पढ़ाएं कि जब विपत्ति आए, समस्या आए, कठिनाइयाँ आए तो उनका सामना कैसे किया जा सके। यह विद्या सबसे बड़ी विद्या है। जो व्यक्ति इस विद्या को नहीं जानता वह समस्या आने पर उलझ जाता है। सबसे बड़ी विद्या है कि समस्या का सामना कैसे कर सके। नाविक जा रहा था और कुछ लोग बैठे थे, बैठे पता नहीं क्या एक प्रोफेसर के मन में आया और बोला, नाविक से पूछा कि तुम साइकोलॉजी को जानते हो? बोला क्या होता, मैंने नाम ही नहीं सुना। फिर पूछ लिया, तुम बायोलॉजी को जानते हो? कि मैं पता नहीं आप क्या पूछ रहे हैं, मुझे पता ही, नाम ही नहीं जानता। मैं बेचारा पढ़ा लिखा नहीं था, पूछता गया, 5-10 विद्याओं के नाम लिए कि कुछ भी नहीं जानता, निकम्मा आदमी है। इतने में संयोग की बात कि तूफान आया समुद्र में और नौका डगमगाने लगी। तो नाविक बोला कि महाशय आप तैरना जानते हैं कि नहीं? कि मैं तैरना तो नहीं जानता
तो मैं तो डूबूंगा नहीं डूबूंगा, आप तो निश्चित डूब जाएंगे। समस्या को कैसे सुलझाए, समस्या का समाधान कैसे करें, विपत्ति आने पर कैसे हम अविचल रह सकें, यह सबसे बड़ी विद्या है। हर व्यक्ति के जीवन में समस्या आती है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं शरीरधारी के जो शरीर धारण करे समस्या न आए। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके पास मन हो और समस्या न आए। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके पास भाव हो, अहंकार लोभ आदि हो, समस्या न आए, कभी संभव नहीं है। कभी शारीरिक समस्या, कभी मानसिक समस्या और कभी भावात्मक समस्या। और ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं जिसके पास धन हो और समस्या न आए, कोई नहीं है। कहीं जाकर देख लो, बाहर से अच्छा लगता है किंतु भीतर में काफ़ी समस्या है। ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं जिसके परिवार हो और समस्या न हो। समस्या सर्वत्र है। आचार्य सूत्र का एक महत्वपूर्ण सूत्र है, उड्ढम सोया अहे सोया तिर्यंग सोया। ये जो स्रोत हैं आश्रव के या समस्या के, ऊपर भी है, मध्य में भी है और नीचे भी है, सब जगह है। आदमी कहाँ जाए, कोई दुनिया में स्थान नहीं है कि कहीं अकेला चला जाए। हिमालय की गुफा में चला जाए तो भी वहाँ समस्या है। पहले कोई आदमी समाज में था तो सोचा बहुत समस्या है, हिमालय की गुफा में चला जाऊं। वहाँ चला गया, 5-10 दिन बाद भाग गया। लोगों ने कहा क्यों आया? कभी यहाँ तो भीड़ की समस्या थी, वहाँ अकेलेपन की समस्या थी, मैं अकेला नहीं रह सकता। समस्या तो सर्वत्र है, कोई आदमी समस्या से मुक्त नहीं हो सकता। विपत्तियाँ भी है, धन भी कभी शाश्वत नहीं रहता। मैंने घनश्याम दास बिरला का एक पत्र पढ़ा जो अपने पुत्रों को लिखा है। मैं मानता हूँ वह एक पृष्ठ का पत्र एक प्रकार से अध्यात्म का पत्र है। उन्होंने जो अपने परिवार के लिए कहा है, सचमुच वह स्थिति आज बने तो शायद धनी लोग बहुत सुखी रह सकते हैं। ये उद्योगपति बड़े बड़े व्यापारी बहुत सुखी रह सकते हैं, पर वह पत्र तो है, पत्र का पालन करने वाला शायद कौन है पता नहीं। एक राजा बहुत दान देता था। मंत्री ने सोचा कि राजा इस प्रकार दान दे रहा है तो खजाना खाली हो जाएगा। समस्या है तो कैसे करें, राजा को संबोध कैसे दें, बड़ा कठिन काम है। तो एक उपाय सोचा कि जहाँ राज्यसभा का प्रवेश द्वार, उस द्वार पर एक वाक्य लिख दिया। पंडाल में देखते हैं, प्रवचन पंडाल में चारों तरफ बहुत सुंदर वाक्य लिखे हुए हैं। राजा ने भी एक संबोधक वाक्य लिख दिया, आपदार्थम धनम रक्षे। आपदा से बचने के लिए धन का संग्रह करना चाहिए, धन को सुरक्षित रखना चाहिए। दूसरे दिन राजा आया और उसे पढ़ा। ऐसा लिखा था बड़े अक्षरों में कि सीधा ध्यान जाता। पढ़ा तो राजा ने सोचा ये शायद मंत्री का ही काम है, क्यों मैं दान करता हूँ और मंत्री उससे खुश नहीं है। वह सोचता नहीं इतना नहीं करना चाहिए। मेरा दान में विश्वास और उसका संग्रह में विश्वास, भंडार में विश्वास, शायद उसका ही काम है। तो राजा ने उसके नीचे लिख दिया, श्रीमताम आपदे कुते, यानी श्रीमान जो लोग हैं उनके लिए आपत्ति का विपदा कहाँ से आएगी। तीसरे दिन मंत्री आया और मंत्री ने पढ़ा और सोचा कि यह महाराज ने ही लिखा है।
तो फिर मंत्री ने नीचे लिख दिया, कदाचित कुपितो देव है, कभी कभी भाग्य रूठ जाता है तो आपत्ति आ जाती है, आ जाती है। राजा ने फिर पढ़ा और राजा ने नीचे लिख दिया कि संचितं चापि नश्यति, संचित करो वह भी नष्ट हो जाएगा एक दिन। 4 चरणों में 4 बड़े महत्वपूर्ण वाक्य हैं। पहला वाक्य कहता है कि आपत्ति काल के लिए धन रखना चाहिए, और दूसरा कहता है कि श्रीमान को आपत्ति कहाँ से आएगी। तीसरा वाक्य कह रहा है कि कभी कभी भाग्य रूठ जाता है तो बड़े आदमी में ही आपत्ति आ जाती है, और बड़े बड़े धनी और राजाओं में भी आपत्ति आ जाती है। तो फिर चौथा राजा का वाक्य था बड़ा मार्मिक वाक्य कि आपत्ति आएगी तो संचितम चापि नश्यति, यह संचित भी नष्ट हो जाएगा। कभी कभी सोने की मोहरें असरफियाँ नीचे गड़ी हुई भी कोयले बन जाती, फिर तो संचित क्या काम आएगा। आपत्ति आती है और आदमी आपत्ति के लिए सुरक्षा की व्यवस्था भी करता है, किंतु सबसे बड़ी विद्या जो सुख में आसक्त आदमी सीख नहीं सकता वह यह है कि आपदाओं का, विपत्तियों का सामना कैसे करना चाहिए, जो समस्या है उनका सामना कैसे करना चाहिए। बहुत लोग नहीं जानते और इसलिए दुखी होते हैं, या तो हार्ट फेल हो जाता है, तनाव में जीते बड़ी बीमारियां होती है, या आत्महत्या की बात सोचते हैं। इन 6 वर्षों की अवधि में मेरे सामने भी कितने प्रश्न आए, अनेक व्यक्ति आए, और एक व्यक्ति तो यहाँ तक आया, युवक अच्छा, बहुत सुंदर लग रहा था, होशियार लग रहा था, और बोला मंगल पाठ सुना दे। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं जा रहा हूँ, आत्महत्या करने जा रहा हूँ। सहन नहीं कर सकते, आपत्ति का सामना नहीं कर सकते, और आत्महत्या की बात सोच लेते हैं। मुंबई में भी ऐसा हुआ, एक युवक आया और बैठा, मैंने कहा बोलो क्या बात है? कि बात बताने जैसी तो नहीं है, फिर भी बताऊंगा, बताने ही आया हूँ। क्या? मैंने कोई धंधा किया था, इतना घाटा लग गया कि मैं कभी जीवन में चुका नहीं सकता, और अब मैं आत्महत्या की बात सोचकर आपके पास आया। और पता नहीं कितने लोग आए। बड़ा कठिन काम है कि आपत्ति आने पर, विपत्ति आने पर विचलित न हो और उसका सामना कर सके। ऐसे लोग होते हैं, और वही लोग हो सकते हैं जो कष्ट सहना जानते हैं। सामान्य तो यह माना जाता है कि सुख से रहना बड़ा अच्छा है, सुख की कला, धन कमाने की कला, भोग के संग्रह की कला बहुत लोग अच्छा मानते हैं, परंतु साथ साथ में यह कला न सीखे कि जब संकट आए, समस्या आए, कठिनाई आए, आपत्ति विपत्ति आए तो उसे कैसे झेलना चाहिए। तब तक आदमी अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सकता। बड़ी समस्याएं होती है। इन 2-4 दिनों में मेरे सामने ऐसी समस्या आई कि अकेला लड़का और दुर्घटना में चला गया, माता वृद्ध, पिता वृद्ध, एक सहारा था, चला गया। अब देखिए कितनी समस्या आती है। 2-3 घटनाएं इस प्रकार की आ गई। कुछ वर्ष पहले एक व्यक्ति आया और बोला कि परिवार है, लड़के लड़कियां हैं, घर को संभालने वाली पत्नी थी, दुर्घटना में चली गई, अब मैं क्या करूं, दुकान को संभालूं या घर को संभालूं। इस प्रकार की समस्याएं बहुत आती है, आपत्तियां आती है। उस समय या तो कर्तव्य से विमुख या रोने की स्थिति। हम कैसे आपत्ति काल में, संकट काल में
प्रसन्न रह सके, तनाव मुक्त रह सके और समस्या को सुलझा सके। ये एक बड़ी कला है और यह कला वही व्यक्ति सीख सकता है जो सुख में आसक्त नहीं है, जो इंद्रियों के अधीन नहीं है और मन की चंचलता के अधीन नहीं है। तो मेघ कुमार का प्रश्न था कि भंते, जब सुख है तो हम सुख को छोड़कर और कष्ट को क्यों सहन करें। एक इतना बड़ा सूत्र है कि सुख में रहते हुए आदमी को भी कष्ट सहने का अभ्यास करना चाहिए।